आपने लिखने के ऊपर या फिर लिखावट पर कई लेख या कविताएं पढ़ी होगी, लेकिन उनमें से कई लेख या कविताओं में वो लिखने का आविर्भूत या फिर लिखावट की नुमाइश या फिर लिखने का कार्य की अभिलाषा आखिर क्यों बनती है, इसके बारे में सोचा नहीं होगा। लोग लेखक आखिर क्यों बनते हैं? लोग आखिर क्यों कवि बनते हैं? वो कौन सी चीज है जो उन्हें लेखक बनने में प्रेरित करती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तरों में लिखा हुआ ये कविता। मुझे नहीं पता कि आप इस कविता को सुनकर इसके बातों पर समर्थन करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कविता आपको सुननी बेहद जरूरी है। ये कविता अंग्रेजी भाषा में लिखी तो गई है, लेकिन हम इनका हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता का नाम सो यू वांट टू बी अ राइटर और कवि का नाम चार्ल्स ब्यूकोस्की। मत लिखो, अगर फूट के ना निकले बिना किसी वजह के मत लिखो। अगर बिना पूछे बताए ना बरस पड़े तुम्हारे दिल और दिमाग और जुबान और पेट से मत लिखो। अगर घंटों बैठना पड़े अपने कंप्यूटर को ताकते या टाइपराइटर पर बोझ बने हुए खोजते शब्दों को मत लिखो। अगर पैसे के लिए या शोहरत के लिए लिख रहे हो मत लिखो। अगर बैठ के तुम्हें बार बार करने पड़ते हैं सुधार, जाने दो। अगर लिखने की बात सोचते ही होने लगता है तनाव, छोड़ दो। अगर किसी की तरह लिखने की फिराक में हो तो भूल ही जाओ। अगर वक्त लगता है कि चिंघारे तुम्हारी आवाज तो उसे वक्त दो, पर ना चिंघारे गर फिर भी तो सामान बांध लो। अगर पहले पढ़ के सुनाना पड़ता है अपनी बीबी या प्रेमिका या प्रेमी या माँ बाप या अजनबी आलोचकों को, तो तुम कच्चे हो अभी। अनगिनत लेखकों से मत बनो उन हजारों की तरह जो कहते हैं खुद को लेखक। उदास और खोखले और नक्शेबाज दुनिया भर की लाइब्रेरियां त्रस्त हो चुकी है तुम्हारी कौम से, मत बढ़ाओ इसे। दुहाई है मत बढ़ाओ। जब तक तुम्हारी आत्मा की आवाज से लंबी दूरी के मारक रॉकेट जैसे नहीं निकलते लफ्ज, तब तक चुप रहना। तुम्हें पूरे चांद की रात के भेड़िए सा नहीं कर देता पागल या हत्यारा, जब तक कि तुम्हारी नाभि का सूरज तुम्हारे कमरे में आग नहीं लगा देता। मत 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 लिखो, क्योंकि जब वक्त आएगा और तुम्हें मिला होगा वो वरदान, तुम लिखोगे और लिखते रहोगे जब तक भस्म ना हो जाते तुम या ये हवस। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं था कभी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और बढ़ते हैं हमारे नए भाग के कहानी की ओर। कहानी के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि जब जाउची का नाम पुकारा जाता है और वो पेविलियन में आता है तो उसे देख सभी मास्टर उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे। फिर कुछ समय बाद हमें पैट्रियार्क को दिखाया जाता है। वो जाउची को सामने आने को कहते हैं। पैट्रियार्क की बात सुन जाउची सामने आता है और पैट्रियार्क को नमस्कार करता है। पैट्रियार्क जाउची के शांत स्वभाव को देखकर काफी प्रभावित हो जाते हैं और उसे कहते हैं, अच्छा है, तुम बहुत ही शांत और प्रभावी बच्चे हो। तुम जिसे भी अपना गुरु चुनोगे वो बहुत ही भाग्यशाली रहेगा और तुम्हारा भविष्य भी काफी उज्जवल है। ये कहकर पैट्रियार्क उसे एट्रीब्यूट चेक करने के लिए आगे बुलाता है। अब सभी की दृष्टि जाउची पर आ जाती है और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखकर मन ही मन में हंस रहा होता है। जाउची के ताप से सबसे पहले फायर एट्रीब्यूट निकलता है। ये देखकर पैट्रियार्क सोचते हैं, अरे ये तो मेरे ही जैसा एट्रीब्यूट है। दूसरी तरफ डांगक्विंग पीक के मास्टर ये देखकर समझ जाते हैं कि इस डिसाइपल को तो पैट्रियार्क ही ले जाएंगे। इसके बाद पैट्रियार्क कहते हैं, तो इस डिसाइपल को मैं लेना चाहता हूं। और फिर वो कुछ आगे कहते इससे पहले जाउची अपने ताप से वुड एट्रीब्यूट को निकालता है। ये देखकर मास्टर बाई सोचने लगती है, फायर और वुड की स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट हालांकि उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा है। कुछ समय बाद वो फिर से चौंक जाती है क्योंकि जाउची ने और भी एट्रीब्यूट निकालना शुरू कर दिया था।
अब ये देखकर सभी निराश हो जाते हैं। अब हमें ये दिखाया जाता है कि जाउची ने अपने ताप से न केवल एक बल्कि 5 एट्रीब्यूट्स को जागृत किया था। ये देखकर वहां बैठे सारे मास्टर्स जाउची पर हंसने लगते हैं। एक मास्टर हंसते हुए कहता है, अरे 5 एट्रीब्यूट्स, लगता है ये बच्चा वेस्ट है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। और वहीं दूसरे मास्टर कहते हैं, अरे मैंने सोचा था ये बच्चा बहुत ही काबिल निकलेगा, लेकिन ये सब देख के लग रहा है ये बच्चा तो कमजोर निकला। सभी लोगों की हंसी और ठिठोली को देखकर जाउची बहुत ही निराश और घबराने लगता है। फिर कुछ समय बाद उनमें से एक मास्टर ने जाउची से कहा, जाउची, तुमने सारे परीक्षाओं को अच्छे से पार किया है, इसलिए तुम इस सेट में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अब 3 महीने का समय दिया जाता है अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए। अगर तुम इन 3 महीनों में अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर पाए तो तुम इस सेट से निकाल दिए जाओगे। ये बोलते ही उस मास्टर ने उन सब मास्टरों से कहा, अब कौन लेना चाहेगा इस बच्चे को? ये सवाल सुनते ही वहां बैठे सारे मास्टर चुप हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भी इस बच्चे को अपने साथ लेना नहीं चाहता था। उस मास्टर ने फिर से सवाल किया, हाँ, कौन लेना चाहेगा इस डिसाइबल को? ये सवाल सुन वहां बैठे सारे मास्टर्स पैट्रियर्क से कहने लगे, पैट्रियर्क, इस बच्चे में कोई भी टैलेंट नहीं है, तो इस बच्चे को हमारे सेट पर मत घुसाइए। फिर दूसरे मास्टर कहने लगे, हाँ हाँ पैट्रियर्क, इस बच्चे का भविष्य अंधकारपूर्ण है, इसे कोई भी लेना नहीं चाहता है, तो इस बच्चे को इस सेट से निकाल दीजिए। ये सब सुन जाउची काफी निराश और घबराने लगता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्चे के सामने आता है और उससे पूछता है, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? ये आवाज सुन वो बच्चा चौंक जाता है और अपने माथे को उठाकर जवाब देता है, मेरा नाम जाउची है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? रो मत, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सुन जाउची कहता है, जी मास्टर, मैं नहीं रोऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? ये सुनकर जाउची कहता है, जी हाँ मास्टर, मैं चाहूंगा। और इस प्रकार जाउची हमारे मेन कैरेक्टर का डिसाइपल बन जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, तो ठीक है, अब बस तुम्हें ये विश्वास रखना होगा कि आज नहीं तो कल ये दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। ये सुनकर जाउची ने उत्तर दिया, जी हाँ मास्टर, मैं इस चीज को हमेशा याद रखूंगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, तो चलो यहाँ से, मुझे ये जगह अब बोरियत भरी लग रही है। ये कहते ही शिनशी अपने डिसाइपल को लेकर वहां से जाने लगता है। अब वो मन ही मन सोचता है, मुझे आज इस जगह ट्रिपल एस कैरेक्टर मिल चुका है, अब मैं अपनी मृत्यु से बच सकता हूँ और इस जगह में मैं काफी अच्छे से और शांति से रह सकता हूँ। ये सोचते ही वो जोर से कहने लगता है, मैं हूं द इनविंसिबल विलन मास्टर और मैंने अपने अंत को बदल दिया है। फिर कुछ समय बाद हमें इरबाई पिक में स्थित हमारा मेन कैरेक्टर का पैलेस दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, अब से तुम इस इरबाई पिक के एक डिसाइपल हो। वो फिर आगे कहता है, हालांकि आज जो मैंने देखा उससे मुझे पता चला कि तुम्हारा टैलेंट उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। ये सुनकर जाउची ने हमारे मेन कैरेक्टर के बातों पर हामी भरी। फिर दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि डोंग यिलिंग मन ही मन में सोचती है, लगता है मास्टर इस डिसाइपल को पाकर काफी ज्यादा खुश है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, ये लो, ये है ची गैदरिंग पिल। इस पिल को तुम्हें 10 हिस्सों में बांटना है और हर एक हिस्से को तुम्हें खाना है जब तुम कल्टीवेशन करने के लिए जाओगे। इससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी। मास्टर की ये बात सुन डोंग युली कहने लगती है, मास्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? इस डिसाइपल ने तो इस सेट पर अभी अभी कल्टीवेशन का यात्रा शुरू की है। अगर अभी से आप इस डिसाइपल पर इतना बोझ दे देंगे तो ये चीज इस बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। डोंग युलिंग की बात सुन हमारा मेन कैरेक्टर डोंग युली को समझाने लगता है, इस तरीके का मेथड भले ही दूसरे डिसाइपलों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जाउची जिसके पास प्योर स्पिरिचुअल एफिनिटी की बॉडी है उसके लिए ये मेथड काफी अच्छा है। मास्टर की ये बात सुन डोंग युलिंग शर्माते हुए कहती है, मास्टर, मुझे पनिश कीजिए,
मैंने बिना सोचे समझे आपसे अनाप शनाप कह दिया। डोंग यूलिंग की बात सुन हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग से कहता है, कोई बात नहीं, ये सब बातें तो तुमने अपने छोटे से डिसाइपल के भले के लिए ही कही है, तो मैं कैसे तुम्हें पनिश कर सकता हूँ। ये सुन डोंग यूलिंग मास्टर से कहने लगती है, मास्टर, क्या मैंने कोई अपराध किया है जिसके कारण आप मुझसे काफी ज्यादा निराश हैं और इसीलिए आप मुझे पनिश नहीं कर रहे हैं। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, ये क्या कह रही हो तुमने कोई बुरा काम नहीं किया है, तो मैं कैसे पनिश कर सकता हूँ तुम्हें। इस तरीके का माहौल को देखकर जाओची काफी मजे से इस दृश्य का लुत्फ उठा रहा होता है। फिर कुछ समय बाद जाओची कहने लगता है, मास्टर। जाओची की बात सुन वे दोनों अपने आप को संभालते हुए जाओची की तरफ देखने लगते हैं। डोंग यूलिंग हल्के शर्माते हुए सोचने लगती है, अरे ये डिसाइपल तो यही है, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। डोंग यूली जाओची से पूछती है, हाँ बताओ, तुम्हें क्या कहना है। ये बात सुन जाओची कहने लगता है, मास्टर, असल में मुझे आपको कुछ बताना है। असल में मैं एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ और मेरा नाम जाओ चियर है। और इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे लगता है, अरे ये क्या हो गया। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।